Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 7th mathematics chapter 10 exercise 10.6. ओके, अब देखो क्वेश्चन 7th मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे, और फर्स्ट टू 6 मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, अब देखो केवल 2 फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला हैं? एक तो है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैंने लिखा है SI इन शॉर्ट. ठीक है, प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, और सेकेंड क्या है? सेकेंड है आपका अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, ये होता है. ये 2 फॉर्मूलाज यूज करेंगे और सारा इसमें जितना कुछ है क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे. अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे? सपोज आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाएगा. ठीक है, आपसे प्रिंसिपल पूछेंगे. ठीक, प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, रेट और टाइम गिवन रहेगा आपको. तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रिंसिपल की वैल्यू. ठीक है, कैसे करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है, समझ गए? 100 किस में हो जाएगा? इनटू में SI के. तो फिर ये कैसा हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी. ये आ गई प्रिंसिपल की वैल्यू. ठीक है, R और T मल्टीप्लीकेशन में थे तो किस में आ गए? डिवीजन में. ठीक है, या तो आप अलग अलग फॉर्मूला लर्न करो, या फिर एक ही फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, बना सब सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब इसी से बने. ठीक है, समझ गए? अब चलो क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 7 थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें आपको गिवन है प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है और अमाउंट आपका गिवन है. ठीक है, आप देखो अमाउंट की वैल्यू कितनी है? अमाउंट की वैल्यू है 729.60. ठीक है, आपका रेट कितना है? रेट हमेशा परसेंटेज में होता है. ठीक है, रेट है आपका 7%. ठीक है, और आपका टाइम कितना है? टाइम है आपका 4 years. ठीक, ये आपको गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट. ठीक है, अब देखो ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक, अब यहां ध्यान से देखना कि जैसे आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल की वैल्यू लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100%. मैंने सपोज ये अज्यूम किया. ठीक है, ये अज्यूम किया. ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 7 4 जा 7 इंटू 4%. कितना हो गया? 28%. ठीक है, अब देखो अगर प्रिंसिपल 100% है, इंटरेस्ट 28% है, तो अमाउंट की वैल्यू क्या होती है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? 100 प्लस 28%. ध्यान रखना परसेंट और एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट होती है. यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू है और ये मैंने परसेंटेज फाइंड आउट किया. ठीक है, 128%. ठीक, अब देखो एक्चुअल में वैल्यू क्या है? 729.60 और हमने परसेंटेज में कितना निकाला? 128%. मतलब अमाउंट तो सेम होगा, मतलब अमाउंट को इक्वल करो. 128% इज इक्वल टू 729.60. ठीक है, अब 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 729.60 अपॉन 128. ठीक है, अपॉन में हो जाता है. ठीक, अब देखो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 100%, तो 100% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो क्या हो जाएगा? 729.60 अपॉन 128 इंटू 100. ठीक है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है. 6th क्लास में ये आप करके आए हो. ये अगर 3 स्टेप्स आपको समझ में नहीं आ रही है तो. ठीक है, 5th और 6th में आप करके आए हो कि मैनी टू 1 जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवीजन. और 1 टू मैनी जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन. ठीक, समझ में आ रहा है? अब इसको आप जब कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, किससे करोगे आप? 2 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. 2 6 यहां मैं कर देती हूँ सॉल्व इसको. 729.60 अपॉन 128
into 100, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, 2 3 ज़ा 6, 1 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 0, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 0.22 ज़ा 4, 0, 8 से 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 0, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 2 5 ज़ा 10, 1 2 7 ज़ा 14, 0, ठीक है। कितना आया 5.70 इंटू 100, ठीक है। कितना आ जाएगा 570 रुपीज, ठीक। ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू है ना, इंटरेस्ट की वैल्यू किसका मल्टीप्लाई है, रेट का और टाइम का। 7 4 ज़ा 28 ये हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब सेकंड आप कर लोगे। अब मैं बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ, विच मीन्स दैट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना गिवन है 680 रुपीज, रेट मैंने बताया परसेंटेज में होता है, कितना गिवन है 8%, और टाइम कितना है 4 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो आप इसमें पुट करो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 680 इज इक्वल टू पी एज इट इज, क्योंकि पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटू रेट की वैल्यू 8, टी की वैल्यू 4, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना जो टाइम है वो किस में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए, और जो रेट है वो पर एनम के हिसाब से दिया हुआ होना चाहिए, पर एनम इन द सेंस पर ईयर, उसका मीनिंग है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सिंपल आप सॉल्व करो, 100 अपॉन में है, किस में हो जाएगा, इनटू में क्यों हो जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। समझ में आता है ना, राइट टू लेफ्ट इक्वल का राइट साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड, समझ में आता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 4 इंटू में है ना, तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में, ठीक है, इज इक्वल टू पी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कैंसिल आउट करो, 4 1 ज़ा 4, 2 4 7 ज़ा 28, 0, ठीक है। यहाँ कितना हो गया आपका 17,000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, 17,000 हो गया एक्चुअली, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 8 का डिवीजन कर देंगे तो आ जाएगा क्या, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये आएगी 2125, ठीक है, इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू कितनी है 2125 रुपीज, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सेकेंड आप करोगे इसका। थर्ड क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको रेट फाइंड आउट करनी है और आपको सिंपल इंटरेस्ट विल 1000 अमाउंट टू 1400 इन 4 ईयर्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको इंटरेस्ट गिवन है, इनडायरेक्टली इन द सेंस बताती हूँ मैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट, ठीक है। अब देखो 1000 रुपीज अमाउंट टू 1400 इन 4 ईयर्स लिखा हुआ है, मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पी की वैल्यू यानी प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 गिवन है, अमाउंट की वैल्यू गिवन है आपको 1400, 1400, ठीक है। अब देखो आपको मालूम है अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया। कैसे, देखो अमाउंट 1400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो 1000 को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, तो 1400 माइनस 1000 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है। तो ऐसा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1400 में से 1000 माइनस किया तो 400 रुपीज। ठीक है। अब देखो टाइम आपको गिवन है 4 इयर्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, यही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, क्योंकि रेट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये क्यों किया, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए किया। अगर ये मालूम नहीं होता तो इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि टू अननोन क्वांटिटी हो जाती तो वहां से सॉल्व नहीं होता। ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400, पी की वैल्यू 1000 इंटू आर इंटू टी की वैल्यू 4 अपॉन 100। ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट किया। अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 और 4 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवीजन में आ जाएंगे 10 इंटू 4। ठीक है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करने पर, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। ठीक है। ये से ये कैंसिल हो जाएगा और 4 10 जा 40, आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। यही आपका आंसर है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड देखो, अ सम ऑफ मनी डबल इन 5 इयर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो मनी है, ठीक है, वो डबल हो जा रही है 5 इयर्स में। ठीक, मतलब अगर मैंने प्रिंसिपल x लिया तो डबल लेंगे क्या, अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। ठीक है। तो टाइम कितना गिवन है 5 इयर्स गिवन है आपको। अब यहाँ सेम क्वेश्चन हो गया फर्स्ट की तरह, अमाउंट आपको गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, यहाँ से एस आई फाइंड आउट करो, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस एस आई। ठीक है। अब देखो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एस आई हो गया। ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एस आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई x। ठीक है। अब देखो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगेगा, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। एस आई कितना है, x है, इज इक्वल टू p की वैल्यू x, r एज इट इज, t की वैल्यू 5 अपॉन 100। ठीक है। अब यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपॉन 100 है तो ये इंटू में हो जाएगा, और x और 5 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो किस में हो जाएंगे, डिवीजन में। ठीक है। इज इक्वल टू आर हो गया। ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 0, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 20%। ठीक, समझ गए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन नंबर 10 इज एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी। अब यहाँ आपको गिवन है सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल 72 रुपीज ऑन 960 रुपीज इन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स आपको सिंपल मालूम है, ईयर्स में है तो क्या है वो टाइम है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको 72 रुपीज और प्रिंसिपल की वैल्यू है 960 रुपीज। सिंपल फॉर्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 72, वैल्यूज पुट करना है और कुछ नहीं है, p की वैल्यू 960 इंटू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू 15 अपॉन 100। 72 अपॉन 100 है तो इंटू में आ जाएगा, और 960 इंटू 15 डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि इंटू में है। ठीक है। अब देखो तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 1/2%, और 1/2% को क्या लिखते हैं 0.5। ठीक है। 1/2 मतलब 0.5%। ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 10 फर्स्ट। सेकंड आप करोगे, सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 4000 अमाउंट टू 4600 एट 5% पर एनम। अब देखो परसेंट में क्या वैल्यू दिया रहता है, रेट की वैल्यू दिया रहता है, तो रेट तो आपको मालूम है 5% है। ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू आपको गिवन है 4000 और अमाउंट गिवन है कितना 4600 रुपीज। ठीक, और टाइम आपको फाइंड आउट करना है, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। अब अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 4600, प्रिंसिपल की वैल्यू 4000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब 4600 माइनस 4000 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4000 को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है। इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस की तो कितना आया 600 रुपीज, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 600 रुपीज। अब फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 600 इज इक्वल टू पी की वैल्यू 4000 इंटू आर की वैल्यू 5
इंटू टी एज इट इज अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 600 और 40 और 5 किस में इनटू में है तो ये किस में हो जाएंगे डिवीजन में, ठीक है। तो ये आपने इसको सॉल्व करना है तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 years, ठीक है। दिस इज 11th फर्स्ट, 11th थर्ड मैं बता देती हूँ आपको, दिस इज थर्ड वन, ओके। क्वेश्चन 11th थर्ड, ठीक है। प्रोसीजर सेम है, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p इज इक्वल टू 2500 गिवन है, अमाउंट की वैल्यू 4375 रुपीज गिवन है, r की वैल्यू 1/2% विच मीन्स दैट 2 2 4 प्लस 1 5/2% आपको गिवन है, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट की वैल्यू 4375, प्रिंसिपल की वैल्यू 2500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया 2500 को तो आंसर कितना आया 1875, ठीक है। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1875 रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 1875 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2500 इंटू आर की वैल्यू 5/2 इंटू टी। अब यहाँ देखो अपॉन में 2 है ना और यहाँ अपॉन में क्या है 100, तो मतलब 2 और 100 किस में आएंगे मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। अब देखो 1875 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन, क्योंकि अपॉन में है ना 2 तो किस में आ जाएगा इंटू में आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो, और यहाँ से कितना है 25 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या है टाइम, ठीक। अब यहाँ से आप सिंपल सॉल्व कर लो, 25 से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 7 जा 175, 5 12, 25 5 जा 125, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 15, टी की वैल्यू कितनी आ गई 15 years, ठीक। समझ गए, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज क्वेश्चन 11th थर्ड, ठीक है। अब देखो सेकेंड और फोर्थ आप करोगे सेम क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द टाइम इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। अब यहाँ भी आपको क्या फाइंड करना है टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द टाइम इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर से आपको टाइम फाइंड आउट करना है, और आपको क्या क्या गिवन है 5000 रुपीज एट 5% पर एनम बी रुपीज 750, ठीक है। मतलब 5000 रुपीज पर 5% रेट से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 750 रुपीज, ये है क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी है 5000 रुपीज, रेट की वैल्यू 5%, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ वैल्यूज पुट करो, 750 इज इक्वल टू पी की वैल्यू 5000 इंटू आर 5, टी एज इट इज अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 750 अपॉन 50 इंटू 5 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 years, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकेंड आप करोगे, and then question number 13, in how many years will rupees 150 double itself at 4% simple interest। अब देखो क्या करना है आपको कि आपको in how many years मतलब टाइम फाइंड आउट करना है, 150 रुपीज डबल हो जाएंगे 4% सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। समझ गए, मतलब 150 रुपीज क्या है ये प्रिंसिपल की वैल्यू है और डबल हो जाएंगे मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 300, ठीक। और आपको रेट कितनी गिवन है 4%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू 150 रुपीज, अमाउंट डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये आपको, तो कितना हो जाएगा 300, 2 इंटू 150 यानी 300 रुपीज। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसएसआई। अब आपको समझ में नहीं आता कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। अगर आपको अमाउंट की वैल्यू गिवन है तो आप कर दो इस फॉर्मूले को अप्लाई, अगर नहीं है तो मत करो, फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला आएगा अगर एसआई और प्रिंसिपल की वैल्यू आपको गिवन होगी तो, ठीक है। समझ गए। अब देखो अमाउंट कितना है 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 150 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है।
300 और ये प्लस में है तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो किसमें हो गया माइनस में, इज इक्वल टू एसआई की वैल्यू कितनी आ गई 150 रुपीज, ठीक है, माइनस किया तो अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट 150, पी की वैल्यू 150, आर की वैल्यू 4, टी की वैल्यू टी एज इट इज अपॉन 100, तो 150 डिवीजन में है 100 तो इंटू में आ जाएगा और 150 इंटू 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो किसमें आ जाएंगे डिवीजन में, ठीक है। यहाँ से 150 से 150 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना टाइम्स होगा 25 टाइम्स, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 25 ईयर्स, ठीक है, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ₹350 अमाउंट टू ₹450 इन 6 ईयर्स, ठीक है। अब ये करते हैं, अब देखो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल की वैल्यू 350 रुपीज, अमाउंट की वैल्यू 455 रुपीज। इसका मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट विल ₹350 अमाउंट टू ₹455, मतलब क्वेश्चन ये है कि 350 रुपीज हो जाते हैं 455 6 ईयर्स में, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो प्रिंसिपल 350 है, अमाउंट कितना है 455, टी इज इक्वल टू कितना है 6 ईयर्स। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ठीक है, 455 इज इक्वल टू 350 प्लस एस आई, 450 माइनस 455, ठीक है, माइनस 350 इज इक्वल टू एस आई, तो यहाँ से एस आई की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 105 रुपीज, ठीक है। अब देखो, अब ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 105 है, इज इक्वल टू पी की वैल्यू 350, आर एज इट इज, टी की वैल्यू 6 ईयर्स अपॉन 100, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 105 इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है, अपॉन 350 इंटू 6 मल्टीप्लीकेशन में तो किसमें आ गया डिवीजन में, इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दोगे 35, 3 जा 105 होता है, ठीक है, अब 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 5%, ठीक है। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 आप करोगे, सेम क्वेश्चन है, 900 रुपीज ईल्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹324, मतलब क्या है 900 रुपीज आपका गिवन है क्या प्रिंसिपल, 324 गिवन है आपका इंटरेस्ट और आपका रेट कितना गिवन है 12%। यहाँ से क्या करना है आपको, टाइम फाइंड आउट करना है, तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला बस, क्योंकि यहाँ अमाउंट आपको गिवन ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 10 एंड देन आई विल स्टार्ट चैप्टर 11। अब देखो चैप्टर 11 में क्या है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्या है, ये कंडीशंस हैं, ठीक है, रेशनल नंबर की, ये डेफिनेशन ही है रेशनल नंबर की, ठीक है। अब इंटीजर्स का मतलब यानी प्लस वैल्यू भी होगी और माइनस वैल्यू भी होगी, जैसे लिखा हुआ है -1/2, इज इट रेशनल नंबर, यस इट इज रेशनल नंबर, ठीक है, समझ गए, ठीक है, यानी प्लस वैल्यू भी हो सकती है माइनस वैल्यू भी हो सकती है, ठीक, समझ गए। अब चलो स्टार्ट करते हैं 11.1. So I will discuss 11.1 in the next class. This is the end of the class. Thank you.